तब मैं जमीन पर पड़ी पड़ी कांप रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकी, बेवकूफ हूँ। इसमें तेरी गलती नहीं है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अब तुम जा सकती हो, बाकी आगे हम संभाल लेंगे। तो क्या ये वही इंसान है? 90% तो उसने कन्फेस कर दिया है और बाकी चीजें भी हम उससे उगलवा ही लेंगे। और उसे डराने धमकाने के लिए सजा भी मिल गई है। जब हम फिंगरप्रिंट्स मैच कर लेंगे तब हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार रिपोर्ट की थी, आपको मुझ पर शक हुआ था कि ये सब मैंने प्लान किया है? देखो, वो हमारा काम है कि हमको सब पर शक करना होता है। उसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। और अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला तो वो मेरी तरह छूट जाएगा क्या? क्या ये आखिरी है? हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, कोई बात नहीं। चलो चलो, आराम से, टूटे नहीं। ये लो कीज। आपको इतनी जल्दी नया घर मिल गया? हाँ, शायद किस्मत अच्छी थी। हाथ है यार। सामान सेट हो गया तेरा? नहीं, अभी तक नहीं। हमें आज चाइनीज फूड मंगवाना चाहिए। मैं ऑर्डर कर दूं क्या? नहीं, आज नहीं। यहाँ बहुत गंदा है। तुम बाद में आना जब मैं सेटल हो जाऊंगी। ठीक है। अरे, गंदे में खाना खाना ही तो मूविंग डे की खासियत होती है। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। तो मंगवा लो फिर। लेकिन सबसे पहले मुझे विंडो गार्ड और डोर लॉक लगवाना है। सबसे ज्यादा जरूरी काम है। हाँ ठीक है, तो पहले वो सब करवा ले। मैं आ रही हूँ। देखो, ये बहुत जरूरी है। ग्योंगमिन के डैड उस दिन हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे। उसने जब शिफ्ट किया था तो अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं? तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करते? उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। उसकी मॉम ने मुझे भेजा है। मुझे नहीं पता था कि वो शिफ्ट हो चुकी है। देखो, मेरी बात को समझो। अब तो मुझे बता दो। लेकिन तुम आए क्यों हो? उसकी मॉम तो दाइजुन में रहती है और मैं सेहुल में रहने वाला उसका कजिन हूँ। चलो, अब मुझे मूविंग एजेंसी का नंबर दो। सॉरी सर, असल में हाल में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा, क्या तुम उसे समझाओगे अगर उसके डैड को कुछ हो गया तो? हमारे पास चाबी की एक डुप्लीकेट होती है। आप चाहें तो बाद में इससे बनवा सकती हैं। थैंक यू। वेलकम। ओयोजू, मिस जो ग्यांगमिन, पार्सल दरवाजे पे है। ओयोजू, मुझसे बात करो। हेलो। ओयोजू,
खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए जल्दी। योजो, दरवाजा खोल कमीने, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल योजो। प्लीज कोई मदद करो, कोई मदद करो योजो। तुम बहुत तेज भागी। चल हाथ हटा। अब हम कॉफी पीने के लिए चलेंगे। तू क्या देख रही है? चुपचाप अंदर जा। क्या किया तूने उसके साथ? बता कमीने। पागल कहीं का। बहुत बोलती तू। ये ले बेटा, थोड़े से फ्रूट्स खा ले। हम उस पर बहुत ही कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर मैं जल्दी पहुंचता तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। इसके लिए मुझे माफ करना। तो फिर वो वीडियो कॉल कैसा था? उसने उस पर किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर लगाया था। उसने पहले उसके लैपटॉप से सब कुछ रिकॉर्ड किया और मिसेस ओ का मोबाइल यूज करके तुम्हें वीडियो कॉल किया। अगर तुम थोड़ा शांति से देखती तो शायद तुम्हें यह दिख जाता। क्या? इस वीडियो में तुम्हें दिखा कि वो ऑफिस से घर के अंदर आ रही है, लेकिन उसके घर पर पहुंचने से पहले उसका फोन घर के अंदर था। इससे पता चलता है कि तुम्हें कॉल करने वाला फोन उसका नहीं था। ये तो कॉमन सेंस है। क्या ये तुम्हारे लिए कॉमन सेंस है? मेरा कॉमन सेंस कहता है कि जब तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ बुरा होता है तो सोचो मत, बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए जाओ। किम की जाओ के साथ अब क्या होगा? हमने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। वीडियो में जो टूल बॉक्स था उस पर उसकी उंगलियों के निशान है और साथ ही साथ हथौड़ी और आरी पर भी। और अगर उसका डीएनए मैच करता है तो हम उसे जरूर बंद कर सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से रह सकती हो। सुन सुन, जो तू अब तक यहाँ क्या कर रही है? तुझे घर चले जाना चाहिए। तो पहले ठीक हो जा। कैसा फील कर रही है? डॉक्टर ने कहा है अगले हफ्ते मैं घर जा सकती हूँ। ऑपरेशन अच्छा रहा। आई एम सॉरी योजो। रोना बंद कर यार। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम और डेकिम। मुझे तो सच में कुछ याद नहीं है। मैं तो बस कई रातों तक सोती रही। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर पर कहीं किसी चोट का निशान भी नहीं है। तूने खुद को आईने में देखा है क्या? तेरी हालत मुझसे भी खराब लग रही है।
सच में। अब रोना बंद कर और सॉरी मत बोल। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। उसने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैंने उस पर हमला किया था और तू मुझे वहां बचाने आ गई। अच्छा सुन, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो हम कुछ अच्छा खाने चलेंगे, ठीक है? बहुत मन है। चल अब रोना बंद कर, बहुत हो गया। एक्सक्यूज मी। आप अब तक यही हैं? नहीं, मैं चला गया था लेकिन आपको ये देना भूल गया था। ये एक पेंगुइन डॉल की शेप का सर्विलेंस कैमरा है। अगर आपको सेफ फील नहीं होता है तो ये मदद कर सकता है। वैसे मैंने जानबूझकर ये पेंगुइन नहीं चुना है। दरअसल ये एक पॉपुलर मॉडल है। थैंक यू सो मच। अरे आप कैसी हैं? आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। कौन? मैं हैंग डोंग हूँ, उस बिल्डिंग का सफाई करने वाला जहाँ पहले रहती थी। ओह हाँ, हेलो। तो अब आप इस इलाके में शिफ्ट हो गई हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, जबकि आपने मेरी इतनी मदद की थी। कोई बात नहीं, मैंने तो बस अपना काम किया था। क्या ये नई जगह आपको पसंद आई? हाँ, इतनी बुरी भी नहीं है। मुझे उम्मीद है अब आपको यहाँ कोई परेशान नहीं कर रहा होगा। क्या कहा? मैं पूछ रहा हूँ अब आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना? सुना है उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया। सही सुना। अच्छा हुआ, अब वो कमीना आपको परेशान नहीं करेगा। मतलब? क्योंकि वो पकड़ा गया ना। सही कहा। तो फिर मिलते हैं। $3 और 20 सेंट। हेलो। हाँ, मैं डिटेक्टिव ली बात कर रहा हूँ। कहाँ हो आप? मैं तो इस वक्त घर पर हूँ। अच्छा ठीक है, आप वहीं पर रहना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, क्योंकि हुम को रिहा कर दिया गया था क्योंकि डीएनए मैच नहीं हो रहा था। और जब तक मैं आपके पास नहीं आ जाता तब तक आप अंदर ही रहना, क्योंकि हुम की हत्या कर दी गई है। गैंगमैन, हेलो गैंगमैन, क्या आप सुन रही हैं? गैंगमैन, गैंगमैन। मुझे मिस जो की बिल्डिंग के चारों तरफ की सर्विलेंस कैमरों की रिकॉर्डिंग चाहिए, और उसके अलावा कुछ और भी मिले तो मुझे सीधे कॉल करना। ठीक है सर।
जैसा भी होता है मैं आपको सब चलो बताऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम उठ गई हो? देखो हमें यांग प्योंग में सस्पेक्ट की गाड़ी मिली है। क्या आप अभी भी जो गैंगमैन का मोबाइल ट्रैक नहीं कर सकते? नहीं, वो अभी भी ऑफ है। हाँ, एक और बात, आपको उसके पुराने स्टूडियो का सफाई कर्मी याद है? हाँ, डोंग होंग, जिसने हमें किम जी होंग का सीसीटीवी फुटेज दिया था। तो उसका क्या? वो किम जी जियोंग की हत्या के अगले दिन छुट्टी लेकर के गायब हो गया था और वो यांग प्योंग झील के पास एक जगह पे काम करता है, ऐसा हमें पता चला है। हमें यहाँ कुछ समय रहने में कोई समस्या नहीं होगी? सॉरी, तुम तो अभी तक बेहोशी में ही हो। मैं तुम्हारे लिए तकिया और कंबल लाया हूँ ताकि तुम अपने घर जैसा महसूस कर सको। मैंने तुम्हें पैजामा भी पहना दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुमने स्टोर में जानबूझकर ऐसा नहीं दिखाया कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, या सच में मुझे नहीं पहचानी थी? सच में? आखिर तुम मुझे पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि मैं एक सफाई करने वाला जो हूं। मुझे देखो, देखो ना, मेरी तरफ देखो ना। जब बेहोशी में तुम्हारी आंखें बंद होती हैं तब तुम ज्यादा रोमांटिक लगती हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल और बेशर्म हूं तो तुम जा सकती हो। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। लेकिन अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मुझे तुम्हारे पैरों और हाथों को काटना पड़ेगा।
नहीं तो तुम फिर से भाग जाओगी ना। तुम रो क्यों रही हो? मैं कोई डरावना इंसान थोड़े ना हूं। तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे खुशी मिलेगी। दूर रह मुझसे कमीने। ये एक लोकल टूरिस्ट होटल था, लेकिन 2010 में बंद होने के बाद ये सुनसान हो गया था। हांग डोंग हुन वहीं पे काम किया करता था। वहाँ एक गेस्ट ने आत्महत्या कर ली थी। ली ही जिन, जो कि 27 साल की है, हादसे के बाद हान से सिजल में शिफ्ट हो गई थी। 2010 से वो उसी बिल्डिंग में काम करती है। उस बिल्डिंग में अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिसिंग केस चल रहा है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जो बहुत ही रहस्यमय है। जो गैंगमैन? जो गैंगमैन, क्या तुम हो यहां पर? मैं ली बोल रहा हूं। मैं यहाँ हूँ डिटेक्टिव, मैं यहाँ हूँ।
डिटेक्टिव ली, तुम्हारे चाहने वालों की कमी नहीं, हर जगह आ जाते हैं। इसे नीचे रख दो, सब खत्म हो गया है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो पहले ही बताया था, लेकिन तुमने नहीं माना। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, अब हम दोनों ही यहाँ बंद हैं। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। ये सब पसंद है ना? है ना?
पुलिस ने विक्टिम जो गैंग की बात को मान लिया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी और विक्टिम्स हैं और उनका खुलासा करने के लिए जांच की जा रही है। अब मौसम विभाग की तरफ चलते हैं। आज है चुनबुन, वो दिन जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। लंबी और ठिठुरती सर्दी जा चुकी है और अब चारों तरफ बहार है। हर कोने में फूल खिलेंगे। इस देश में चारों तरफ फूलों की बहार होगी। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है मॉम। ह्योजू मेरी मदद कर देगी। हाँ, अच्छा तो अब आप सीधे नए फ्लैट में ही आइएगा, ठीक है? हाँ, थोड़े समय बाद मैं आपके हाथों का खाना खा सकूंगी। जल्दी मिलते हैं।